श्री राम नमस्कार। आज 28 जून 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक गांव में एक मंदिर था जहाँ पे एक पंडित जी भगवान की बहुत श्रद्धापूर्वक पूजा करते थे। एक दिन ऐसा होता है, बारिश में बहुत बाढ़ होने की संभावना होती है। सब गांव वाले स्थलांतरित हो जाते हैं क्योंकि अलर्ट दिया था कि गांव में बारिश आने वाली है और गांव पानी के नीचे जाने वाला है। उसी वक्त जैसे ही बाढ़ का बहाव बढ़ने लगता है, सब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं, लेकिन पंडित जी मंदिर नहीं छोड़ते। गांव में एक गांव वाला वहाँ पे आता है और पंडित जी को बोलता है, पंडित जी ऐसे ऐसी बाढ़ आने लगी है और कभी भी कुछ भी समय ये मंदिर तक आ सकती है, आपको धोखा है, आपकी जान जा सकती है, आप चलिए। पंडित जी वो बंदे को कहते हैं, तुम तो एक पहले इस गांव के दिखते नहीं हो, मुझे जो सिखाने के लिए अकल सिखाने के लिए आए हो, आप सब लोग नास्तिक हो, मैं भगवान को छोड़ के नहीं आऊँगा, आप चले जाओ। वो बंदा आखिर वहाँ से चला जाता है। पानी बढ़ने लगता है, पानी पंडित जी के कमर तक आने लगता है। जैसे ही कमर तक आने लगता है, एक नाव वाला वहाँ पे आ जाता है, नाव लेके पंडित जी को बोलता है, पंडित जी अभी समय है, आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये मंदिर तो पानी के नीचे पक्का जाने वाला है, तो आप यहाँ से निकालिए। पंडित जी वही बात उसे कहते हैं जो गांव वाले को कही थी कि मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुम वहाँ से चले जाओ, मैं भगवान को छोड़ के नहीं आऊँगा। नावाड़ी भी चला जाता है, पानी बढ़ने लगता है। पंडित जी मंदिर के ऊपर उसके छत पे चढ़ के बैठ जाते हैं और भगवान को याद करके उसको बुलाते हैं कि भगवान, मैंने ज़िंदगी में एक अच्छा काम किया, केवल अच्छा ही मैं लोगों का करता हूँ, अब तुम्हारी सेवा मन पूर्वक की, तुम मेरी जान बचाओ। उस वक्त ऐसा उन्होंने प्रार्थना शुरू ही थी कि ऊपर सर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है और वहाँ से एक सीढ़ी बाहर आ जाती है। वो जो पंडित जी वहाँ पे खड़े थे वहाँ तक आती है और वहाँ से ऊपर से एक आदमी पुकारता है, पंडित जी ये सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ जाओ और हम लोग आपको निकालने आए हैं। लेकिन पंडित जी उससे भी वही बात कहता है जो पहले दो लोगों को कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, भगवान मुझे बिल्कुल बचाएंगे, ये मेरी विश्वास है। और ना इलाज से हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाढ़ की पानी इतना बढ़ता है, मंदिर डूब जाता है, पंडित जी डूब जाते हैं और पंडित जी मर जाते हैं। और जैसे ही स्वर्गवास उनका होता है, स्वर्ग में भगवान के सामने जब आते हैं तो बहुत गुस्सा होकर भगवान को पूछते, ये तेरा कैसा इंसाफ है, मैंने ज़िंदगी में सब अच्छे काम किए, सब अच्छा करता हूँ, तुम्हारी सेवा की, भोग लगाया, ये किया वो किया, लेकिन तुमने मेरी जान ले ली, ये तुमने सही नहीं किया भगवान। इसकी वजह से लोगों का भगवान के ऊपर का विश्वास उड़ जाएगा। भगवान ने कहा, पंडित जी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने पहले आपको गांव वाला बन के निकालने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे सुना के निकाल दिया। बाद में मैं खुद नाव लेके आया, उस समय भी आपने मुझे पहचाना नहीं और मुझे बाहर निकाल दिया। तीसरी बार जो आपने मुझे आवाज़ दी तो मैं हेलीकॉप्टर लेके आया और हवाई मार्ग से निकालने के लिए आपको सीढ़ी भी डाली, लेकिन आप वो सीढ़ी पे चढ़े नहीं। पंडित जी हमेशा यही होता है कि लोग चाहते हैं कि मैं सामने आ जाऊं, लेकिन मैं हर इंसान को हर मार्ग के अनुसार हर तरह से मदद ही करता हूं। दोस्तों ये कहानी है, लेकिन कहानी का सारांश ये है कि भगवान जिसको कोई भी संकट देता है तो उसके लिए वो खुद कोई रास्ता ऐसा ढूंढ के तैयार रखता है। केवल दोष हमारी नज़र का होता है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान जो मंदिर में देखते हैं वैसे ही आएंगे और हमें बचाएंगे, हमें मदद करेंगे, लेकिन कोई इंसान हमें मदद करने के लिए आ जाता है, कुछ हो जाता है, हम लोग उस संकट से निकलते हैं, तो समझ लेना वो भगवान का स्वरूप है। केवल आपकी दृष्टि होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उस वक्त आप उसको नकारते हैं तो समझ लेना आप भगवान को नकार रहे हैं। फिर अपने कर्म को, आपके नसीब को दोष मत देना। नज़र से भगवान को पहचानो, दिल से भगवान को पहचानो। केवल स्वरूप से भगवान को जो इंसान पहचानने की गलती करता है वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। हर समय, हर पल, हर वक्त भगवान केवल और केवल मदद ही करता है, बस हमें समझ के लेना चाहिए। यही थी आज की कहानी। सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।